क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बम जो कुछ सेकंड में पूरी दुनिया को बदल सकता है, जिसका असर सालों तक हवा और मिट्टी में जहर घोल देता है। ये है कहानी एक ऐसे धमाके की जो शुरू हुआ एक छोटे से परमाणु के टूटने से और खत्म हुआ मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही पर। आज हम जानेंगे फिशन से लेकर फॉलआउट तक एक परमाणु धमाके की पूरी साइंस, हिस्ट्री और सीक्रेट्स। कहानी शुरू होती है 1938 में जर्मनी के दो वैज्ञानिकों ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रसमन से। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब यूरेनियम एटम को न्यूट्रॉन से टकराया गया तो वो दो हिस्सों में टूट गया और उससे निकली एनर्जी बहुत ज्यादा थी। यहीं से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का, न्यूक्लियर फिशन, यानी एटम का फटना। इस खोज को कुछ ही सालों में अमेरिका ने हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया और शुरू हुआ एक टॉप सीक्रेट मिशन, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिका ने दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, एनरिको फेर्मी और कई और। 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुआ पहला परमाणु परीक्षण, ट्रिनिटी टेस्ट, और जब वो बम फटा तो आसमान में उठा मशरूम क्लाउड। लोगों ने पहली बार देखा मानव द्वारा बनाया गया सूरज। कुछ हफ्तों बाद 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा 9 अगस्त 1945, नागासाकी दुनिया ने देखा एक परमाणु युग की शुरुआत। अब समझते हैं कि ये बम काम कैसे करता है। हर परमाणु बम की जड़ है फिशन चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के एटॉम को न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तो वो टूट जाता है और दो हिस्सों में बंट जाता है। टूटते वक्त निकलती है जबरदस्त हीट, गर्मी, तेज लाइट, रोशनी और कई नए न्यूट्रॉन जो पास के एटम्स को तोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया कुछ माइक्रोसेकंड्स में इतनी बार होती है कि एक चेन रिएक्शन बन जाती है और फिर धमाका। न्यूक्लियर बॉम्ब के दो प्रमुख डिजाइन होते हैं, वन गन टाइप डिजाइन, जैसे लिटिल बॉय बम हिरोशिमा। इसमें दो हिस्सों में रखा गया यूरेनियम एक दूसरे से टकराया जाता है, जिससे वो क्रिटिकल मास तक पहुंचते हैं और फिशन शुरू होती है। दो इम्प्लोजन टाइप डिजाइन, जैसे फैट मैन बम नागासाकी। इसमें प्लूटोनियम कोर के चारों ओर एक्सप्लोसिव्स लगाए जाते हैं जो अंदर की ओर दबाव डालकर उसे सुपर क्रिटिकल बना देते हैं। फिर कुछ ही सेकंड में मिलियंस ऑफ डिग्रीज सेल्सियस की हीट और अत्यधिक रेडिएशन फैलता है। धमाका तो कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है, पर असली तबाही शुरू होती है फॉलआउट से। फॉलआउट यानी वो रेडियो एक्टिव राख और धूल जो हवा में फैलकर किलोमीटरों दूर तक जाती है। इससे मिट्टी, पानी और इंसान सब दूषित हो जाते हैं। लोगों को होती है कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और जनरेशन दर जनरेशन बीमारियां। एक पल का धमाका सदियों का जख्म छोड़ देता है। 1945 के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि परमाणु हथियार सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन टूल नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए बनी कई अंतरराष्ट्रीय संधियां, जैसे NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, IAEA सेफ्टी गाइडलाइंस। इनका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का उपयोग सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए हो, जैसे बिजली उत्पादन या मेडिकल रिसर्च। आज भी दुनिया में लगभग 13,000 परमाणु हथियार हैं, लेकिन साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स भी हैं जो करोड़ों लोगों को बिजली दे रहे हैं। विज्ञान कभी गलत नहीं होता, गलती होती है उसके उपयोग में। इसीलिए कहा गया है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों, ये थी फिशन से फॉलआउट तक की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही साइंस एंड हिस्ट्री एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके चैनल का नाम। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। कृपया किसी भी प्रकार का खतरनाक प्रयोग घर पर करने की कोशिश न करें। सुरक्षा नियमों का हमेशा पालन करें।